अब हम बात करेंगे शटर आइलैंड मूवी के बारे में। शटर आइलैंड देखो, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ब्रेन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर मूवी है। ये दरअसल इसमें होता क्या है, इसमें एक व्यक्ति होता है जिसका रियल नेम होता है एंड्रयू लेडिस, बट अब वो अपने आप को किसी और नाम से जानता है और वो एक पुलिस वाला होता है और वो इन्वेस्टिगेट करता है। उसके साथ एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है चक। वो दोनों मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जिसका नाम होता है रेचल। अब रेचल जो लड़की होती है वो मर्डरर होती है 3 लड़कियों का, मतलब उसने अपनी ही 3 बेटियों को जान से मार के और अपने पति को जान से मार के अब उसने एक अपने ब्रेन के अंदर कहानी बना ली कि उसका पति भी जिंदा है और उसकी 3 बेटियां भी जिंदा हैं और वो हम सबको, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उस हॉस्पिटल में जो लोग हैं उन सबको वो किसी को दूध वाला, किसी को चाय वाला और किसी को पड़ोसी ये मान करके ट्रीट करती है और वहीं पर रहती है। और वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो लोग भी कह देते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे दूध वाले हैं, पड़ोसी हैं और कुछ नहीं है, ताकि वो संतुष्ट रहे और खुश रहे इस हॉस्पिटल के अंदर। दरअसल इसमें जो एंड्रयू लेडिस होता है, मतलब उसका नाम हालांकि कुछ और होता है, वो बोलता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उसका ये मानना होता है कि जब चक उससे पूछता है कि तुम अपनी लाइफ के बारे में बताओ, तो वो बोलता है कि उसकी वाइफ का मर्डर हो गया और उसकी 3 बच्चे हैं जो जलकर मर गए। मतलब वो कहता है कि मेरे घर में किसी ने आग लगा दी थी और वो आग लगाने वाला एंड्रयू लेडिस था और मैं उस एंड्रयू लेडिस को ही ढूंढ रहा हूँ। कहता है कि उसके चेहरे पे एक छोटा सा निशान लगा पड़ा है एंड मेरे घर में वो आग लगाने के बाद भाग गया था और जिस पुलिस स्टेशन में वो बंद था उस पुलिस स्टेशन से अचानक से गायब हो गया। तो मुझे पता लगा कि ये एक ऐसी संस्था है जो बहुत बड़े बड़े मुजरिमों को वहाँ से उठा करके इस हॉस्पिटल में लेके आती है, इस एक सुनसान आइलैंड पे लेके आती है और उनके ब्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो कहता है कि ये लोग वैसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे नाजी लोग करा करते थे हिटलर के टाइम पे, वो ऐसा बोलता है। लेकिन चक बोलता है ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात को, ठीक है। तो मतलब ये एक ब्रेन के अंदर उसने अपनी कहानी गढ़ रखी होती है। तो वो ढूंढ रहा होता है रेचल को, रेचल इन दी एंड मिल जाती है और जब वो रेचल से बात करता है तो रेचल जो भी बात उससे बोलती है वो समझ जाता है एज ए इन्वेस्टिगेटर कि रेचल उसे झूठ बोल रही है। तो उसे अपने ख्वाबों में उसकी बीवी दिख रही होती है और उसके बच्चे भी दिख रहे होते हैं। मतलब नॉर्मल ब्रेन के सामने किसी का आ जाना, इस तरीके की एक्चुअली में उसे बीमारी होती है। तो आइलैंड पे एक टावर होता है, जिस टावर पे जाने के लिए वो बड़ा एक्साइटेड होता है कि उस टावर में ही वो एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा जहाँ पे ब्रेन सर्जरी होती है। तो वो उस टावर पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन टावर पे जाते जाते, सॉरी वो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस पे जाते जाते पहाड़ों पे वो नीचे उसका जो दोस्त होता है चक, उसे लगता है कि चक गिर के मर गया। तभी वो चक को नीचे ढूंढने के लिए जाता है पहाड़ के नीचे। तभी उसे एक छोटी सी गुफा मिलती है और गुफा में एक लड़की मिलती है। तो वो उस लड़की से बात करता है तो वो बोलता है कि तुम ही रियल रेचल हो, राइट? मतलब जिस रेचल से उन लोगों ने मुझे मिलवाया था वो हकीकत की नहीं थी, तुम हकीकत की हो। तो रेचल बोलती है कि हाँ, मैं रियल में हूँ और इन लोगों से बचकर भाग रही हूँ क्योंकि ये लोग ब्रेन की सर्जरी करते हैं और ये बिल्कुल नाजिस हैं और ये टेररिस्ट की तरह काम करते हैं। तो वहां से जैसे तैसे निकलता है और उसे पता लग चुकी होती है कि भाई ये लोग मेरे साथ भी ऐसा करेंगे, इससे पहले मैं भाग जाऊँ। तो भागने का प्लान बनाता है। अब होता क्या है, इन दी एंड उसे वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम हो कौन? बोलता है कि कौन हूँ मैं और मेरा दोस्त कहाँ पे? कह रहा कौन सा दोस्त? चक। कौन चक? तो वो हैरान हो जाता है कि तुम लोग मेरे दोस्त को ही भूल गए, मतलब अब तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। तो वो उसे सच बताते हैं कि देखो तुम्हारा नाम ही एंड्रयू लेडिस है और जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिस एंड्रयू लेडिस को तुम ढूंढ रहे हो तुम खुद ही हो, तुम अपने आप को ही ढूंढ रहे हो। और हकीकत में तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ था, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे तीनों बच्चों को एक पानी में डुबो करके जान से मार दिया था और फिर तुमने ही अपनी बीवी को जान से मार दिया था। तुम इस हादसे से कभी उभर नहीं पाए, जिसकी वजह से आज तुमने ये कहानी गढ़ रखी है कि तुम एक पुलिस वाले हो, तुम एक इन्वेस्टिगेटर हो और जिसकी वजह से तुम जिंदा रहने की कोशिश करते हो। हकीकत ये है कि तुम बीमार और हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं और ये इलाज पिछले 2 साल से हो रहा है। पिछले 2 साल से हम तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम ठीक नहीं हो रहे हो। तो बोलता है कि चक कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है? तो चक सामने आता है। चक बोलता है कि ये हकीकत है बॉस, मैं आपका न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर हूँ जो आपके साथ ही हूँ और पिछले 2 साल से। वो बोलता है कि नामुमकिन, हमको इन्वेस्टिगेशन करे तो 10-15 दिन ही हुए हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो 2 साल से तुम मेरे साथ? कह रहे कि यही तो बात है, आपकी ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे वो भी हैरान हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर इन दी एंड वो उनके सामने मान लेता है कि ठीक है मेरे को प्रॉब्लम है। फिर लास्ट में जब वो बोलते कि हाँ शायद ये अब ठीक हो गया, तभी वो चक के साथ बैठता है। चक को बोलता है कि अभी भी हमारे पास वक्त है, हम यहाँ से इस आइलैंड से भाग जाते हैं। फिर चक उन लोगों को इशारा कर देता है कि भाई ये अभी भी उसी जोन में है तो इसको पकड़ लो। तो यही मूवी है कि जो वो व्यक्ति होता है वो खुद को ही कैसे ढूंढ रहा होता है। मतलब आप यहाँ पे ब्रेन के बारे में देखोगे, हालांकि वो अपने आप को ही ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे लगता है कि वो किसी और को ढूंढ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।